हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी के लिए आपका फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि करंट ट्रैक में अब तक आप सभी ने देखा किस तरीके से अभीर की पहचान अक्षरा छुपा रही हैं और जल्द से जल्द उन्हें यहाँ उदयपुर से कसौली जाने की जल्दी पड़ी है, क्योंकि वो नहीं चाहती हैं कि 6 साल से जो वो राज छुपा रही हैं वो सभी घर वालों के सामने आ जाए। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिस चीज़ को आप जितना छुपाने की कोशिश करते हो वो चीज़ कभी ना कभी खुलकर सामने आती ही है। ऐसे में अब ये राज खुलकर सामने आने वाला है और सब कुछ बदलने वाला है। अब कैसे यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें बदलेंगी और कैसे यहाँ पर एक नया यहाँ पर जो है राज खुलेगा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी में एक तरफ जहां पर अबीर के असली पहचान की सच्चाई सामने आने की लगातार यहां पर खबरें आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यहां रूही को लेकर खबरें ये हैं कि वो नहीं है बिरला परिवार की असली यहां पर जो चिराग। जी हाँ, वो नहीं है आप सभी की रूही, यानी जो यहाँ पर अभी तक कहा जा रहा था। इन 6 सालों में आरोही ने सभी को यही बताया कि रूही उसकी बेटी है, लेकिन ऐसा नहीं है। जी हाँ, आरोही का यहाँ पर शुरू में ही मिसकैरेज हो गया था, लेकिन उसने अपनी झूठी प्रेगनेंसी को ही आगे कैरी ऑन करा, क्योंकि ऑलरेडी उसकी प्रेगनेंसी को लेकर फेक और ये सब चीजें बातें चल रही थी, इसलिए उसने यहाँ पर इस चीज को आगे कंटिन्यू रखा ताकि उसको बिरला परिवार से कहीं बाहर ना फेंका जाए और उसे इस घर में ही रखा जाए। नील के साथ उसका कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं था जिससे वो प्रेग्नेंट हो, और ऐसे में यहाँ पर ये रूही जो है वो आश्रम से लाई गई है, उसी आश्रम से जहाँ से नील को एक टाइम पर आप सभी के यहाँ पर मंजरी लेकर आई थी, और अब उसी यहाँ पर आश्रम से जुड़े पेपर मंजरी के हाथ लगने वाले हैं। जी हाँ, आप सभी की मंजरी को अब मालूम चलने वाला है कि रूही बिरला परिवार का सदस्य नहीं, बल्कि ये तो आरोही का 6 साल पुराना प्लान था कि वो इसी बच्ची के सहारे इस घर में अपनी पोजीशन बनाए रखेंगी, और वही हुआ। मंजरी को अब शादी की तैयारियों के बीच में रूही और यहाँ पर आरोही से जुड़ी सारी चीज तैयारियां जो है वो करनी है। ऐसे में मंजरी डेकोरेशन और ये सब भी देख रही हैं, और इसी बीच यहाँ पर उसे आरोही के कमरे में अलमीरा में रखे हुए तो रूही के जन्म से जुड़े पेपर्स मिल चुके हैं, और ऐसे में यहाँ पर मंजरी के पैरों तले अब जमीन खिसक गई है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो गया है भाई। जी हाँ, शो पे आने वाले एपिसोड में आप सभी को अब नेक्स्ट लेवल अप वाले ड्रामे और धमाकों के साथ चीजें आगे की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है, और ये सब देखना आप लोग शो के अपकमिंग एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करेगा देखना, क्योंकि शो में आप सभी को अब हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके काफी सारा यहाँ पर धमाका देखने को मिलेगा। तो वहीं मंडप पर टूटेगी आरोही की शादी अभी लगाएगा टर्निंग पॉइंट। जी हाँ, आपको बता दें सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है टीवी सीरियल में काफी कुछ नए ट्विस्ट आने वाले हैं। अब सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग एपिसोड में इंटरेस्टिंग वेडिंग ट्रैक आने वाला है। कहानी में अक्षरा की यहाँ पर गैर मौजूदगी में अभिमन्यु और आरोही की ग्रैंड शादी होने वाली है। जैसे कि हमने देखा कि अभिनव और अक्षरा कसौली लौटने की प्लानिंग बनाते हैं, लेकिन अभी रास्ते में यहाँ पर बीमार पड़ जाएगा। अब जब प्री वेडिंग रस्में शुरू होंगी तब शो की कहानी काफी मजेदार होगी, क्योंकि आखिरकार शुरू हो गई हैं सारी रस्में। तो ऐसे में अक्षरा आरोही की बहन होने के नाते सभी रस्मों को निभाने के लिए जा रही है। तो वहीं हैरानी की बात ये है कि शादी में सब कुछ नॉर्मल नहीं होने वाला। ये रिश्ता क्या कहलाता में ये सब यहाँ पर बहुत ट्विस्ट के साथ आएगा, जब शादी के दौरान अबीर की टेस्ट रिपोर्ट आएगी और अचानक से शादी में सब कुछ बंद हो जाएगा, क्योंकि अब वक्त आ चुका है अभिमन्यु के सामने सच्चाई आने वाला मोड़ बड़ा होने वाला है, क्योंकि अभिमन्यु आखिरकार इस सच्चाई का पता लगा लेता है कि अबीर उसका और अक्षरा का बेटा है। अभिमन्यु और यहाँ पर अक्षरा की अब जोड़ी बनती हुई आप सभी को नजर आने वाली है। तो वही शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी देखने वाले हैं किस तरीके से
शो में काफ़ी कुछ बदलेगा। तो ऐसे में यहाँ पर ये सारी चीज़ें होने वाली हैं जो कि काफ़ी मज़ेदार होंगी, क्योंकि अब आप सभी देखने वाले हैं अब शादी में अभिमन्यु अपनी शादी से ठीक पहले सच्चाई का पता लगाने के बाद कैसे सब कुछ संभालेगा। क्या वो रूही को चुनेगा या फिर अपने बेटे अबीर को, ये देखना दिलचस्प होगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब अबीर बीमार पड़ जाएगा और इसलिए पूरा परिवार डर जाएगा। अभिमन्यु अब अबीर के जल्द स्वस्थ होने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने का रिक्वेस्ट करेगा। सीरियल में अभिमन्यु को अपनी 6 साल पुरानी यहाँ पे शपथ तोड़ते हुए देखा जाएगा कि वो कभी भी भगवान के सामने हाथ नहीं जोड़ेगा और मंदिर जाकर पूजा नहीं करेगा। अभिमन्यु अबीर के साथ एक बहुत ही अजीब यहाँ पर रिश्ता जो है महसूस करता है, जिसे वो शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो वहीं आप सभी को बता दें कि अभिमन्यु छोटे लड़के के लिए कुछ भी करने को तैयार है और रूही की तरह उसके साथ भी एक यहाँ पर स्पेशल रिश्ता शेयर करेगा। जल्दी परिवार भी अभिमन्यु के बंधन को नोटिस करेगा और यहाँ पे अनकंफर्टेबल महसूस करेगा। हालांकि अक्षरा सच का सामना करने से डरती है। क्या अभिमन्यु ये यहाँ पर फील कर पाएगा कि अबीर रियल में उसका बेटा है? क्या अक्षरा इस सच को अभिमन्यु से छुपा पाएगी या नहीं, ये देखना शो के आगे आने वाले एपिसोड में यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि सुपर डुपर एक्साइटेड होने वाला है, क्योंकि अक्षु अभी को साथ देखकर परेशान होंगी, मंजरी करेंगी और ये यहाँ पर आरोही अभिमन्यु की शादी की बातें बार बार जी हाँ आप सभी देखने वाले हैं कि यहाँ पर किस तरीके से अक्षरा और अभिमन्यु की कहानी में यहाँ पर आरोही का अब जल्द ही पता साफ होगा। कहानी में शादी हो रही है लेकिन शादी का एक ट्रैक ज़्यादा देर तक नहीं चल पाएगा, क्योंकि शो में आप सभी को अब एक तो नहीं बल्कि हाई वोल्टेज ड्रामा और हंगामा यहाँ पर होने वाला है। और ये ड्रामा हंगामा आप सभी को कौन सी नई कहानी की ओर लेकर जाने वाला है, ये सब देखना आप लोग शो में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो देखा आपने कि अक्षरा ने लाख कोशिश की यहाँ पर अबीर की सच्चाई छुपाने की, लेकिन आरोही और अभिमन्यु की शादी के मंडप पर ही ये राज खुलने वाला है, जिसके बाद अभिमन्यु और आरोही की शादी अधूरी रह जाने वाली है और शादी के मंडप पर आप सभी की अक्षरा एक बार फिर से अभिमन्यु की दुल्हनिया बनने वाली है। यानी कि यहाँ पर ना सिर्फ अबीर की पहचान बल्कि अभिनव और अक्षरा के रिश्ते की सच्चाई भी सभी के सामने आने वाली है। यानी ये दो बड़े राज शो की पूरी कहानी को बदलने वाले हैं। मंजरी जो अभी तक अक्षरा को आरोही की शादी में शामिल होने नहीं दे रही है, लेकिन जब उसे सच्चाई मालूम चलेगी तो ना सिर्फ वो अक्षरा से माफ़ी मांगेगी बल्कि अबीर को एक बार फिर से गले से लगाकर अपनी सारी पिछली चीज़ों के लिए यहाँ पर माफ़ी मांगकर इस अधूरी फैमिली को वो कंप्लीट करती हुई नज़र आने वाली है। यानी कि शो का आगे आने वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है और फाइनली बिरला परिवार जो 6 साल पहले एक हादसे की वजह से टूटकर बिखर गया था, अब वो यहाँ पर इस शादी के मंडप पर एक होता नजर आएगा। ये सब देखना आप लोग शो में मिस मत करेगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।